और तैयार हो जाओ, आखिर घर की शादी है। घर की शादी है, हमारी शादी नहीं जो इतना ज्यादा तैयार हुआ जाए। तुम ही ज्यादा तैयार हो, ओवर तैयारी। क्या मेरी तैयारी ज्यादा लग रही है? बस ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा लग रही है। अगर तुम इस तैयारी को कुछ कम कर दो तो अच्छा रहेगा। मीना की बात को सुनकर पूजा उदास हो गई, लेकिन उसने सभी को बातों को बस इग्नोर किया। अभी ऐसे ही सभी पूजा को ताने दे ही रहे थे कि तभी गंगा और शालिनी पूजा के पास आई। माँ, बुआ, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लग रही हो। पूजा बेटा, तूने ये लहंगा पहन लिया, तेरा शौक पूरा हो गया। अब तू एक काम कर, इसको बदल दे और वो जो तू घर में पहनने को थोड़े सही सही से सूट रख कर लाई है ना, उनमें से कुछ पहन ले। हाँ बेटा। लेकिन क्यों माँ? ये लहंगा ही तो मैं बारात में पहनने को लाई हूँ, तो मैं इसको क्यों बदलूं? तुझे यहाँ अपनी उम्र की कोई और लड़की भी ऐसे दिखाई दे रही है? बोल, जो तू इतना सब किए हुए। बेटा, ये ओवर हो रहा है, इतनी तैयारी की तुझे जरूरत नहीं है। बात को समझ, तू तो सादा भी अच्छी ही लगेगी। चल अब मेरी बात को मान और जल्दी से अपने कपड़े बदला। लड़कियां तो पराया धन होती हैं बेटा, उन्हें दूसरे घर जाना होता है, इसलिए अपनी कुंवारी उम्र में जरूरी है कि लड़कियां अपना हर कदम फूक फूक कर रखें, समझी? और गंगा, तू तो पागल है जो तूने शादी के लिए पूजा को इतने महंगे कपड़े दिलवाए, वरना बस हिमांशु को अच्छे से शॉपिंग करवाती। पूजा की क्या है? अब जो तेरा ये लहंगा है ना पूजा, ये तू उतार कर मुझे दे देना, मैं अपनी बहू को दे दूंगी। शालिनी ने ऐसे बोलकर पूजा का दिल तोड़ दिया। पूजा ने बुझे मन से लहंगा बदला और सादा सा सूट पहना। उसका लहंगा उसकी आंखों के सामने उसकी भाभी को दे दिया गया और पूजा बस देखती रह गई। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और अब पूजा की बुआ के घर शादी हो चुकी थी। वो सभी घर वापस आ चुके थे और पूजा अपने घर में काफी परेशान थी। तू समझ मेरी बात को, मेरी माँ और बाबा नहीं जाने देंगे, और एक दफा को माँ बाबा मान भी जाए, लेकिन मेरी जो चाची है ना, नागिन चाची, और आसपास के जहरीले लोग, वो मेरे माँ बाबा के दिमाग में भी जहर भर ही देंगे। तुम मेरे चक्कर में मत रुको, मैं नहीं जा पाऊंगी तुम्हारे साथ घूमने। चल सही है, एंजॉय करना। पूजा ने ऐसे बोलकर फोन को काट दिया। पूजा अपनी सहेली से बात कर रही थी, वो सभी घूमने जा रहे थे, जिसमें पूजा उनके साथ शामिल नहीं थी। हे भगवान, तूने क्यों मुझे लड़की बनाकर जन्म दिया? या तो फिर मेरा दिमाग भी ऐसा बना था जो ये मानता कि हाँ मैं एक पराया धन हूँ, लेकिन मेरी सोच ये नहीं मानती कि मैं एक पराया धन हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कहीं जाने नहीं दिया जाता, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। आखिर क्या है ये मेरी जिंदगी? पूजा बेचारी ऐसे ही तरसते हुए अपना वक्त गुजार रही थी। अभी पूजा ऐसे बोलकर नीचे ही जा रही थी कि तभी उसने देखा कि उसकी माँ एक पंडित से बात कर रही है। हे भगवान, अब ये पंडित जी क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं, माँ को सुनना पड़ेगा। जी देखिए, मैं आपकी बात को एकदम समझ गया हूँ। आपको एक अच्छा सा लड़का चाहिए जिसका काम वाम जमा हुआ हो और कोई ऐब ना हो। ठीक है, मैं देखता हूँ ऐसा कोई लड़का आपकी बेटी के लिए, अगर मिलता है कि नहीं।